नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन लोगों के नाम से जमीन नहीं है वो लोग जो है किस प्रकार से अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि 6 जनवरी से जो है बिहार में सभी लोगों का जो है फार्मर आईडी कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री होना शुरू हो गया। ऐसे में जिन लोगों के पास जो है उनके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, उनके पिताजी के नाम से जमीन है, वो लोग किस प्रकार से फार्मर आईडी कार्ड बनाएंगे। यदि फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनाते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा कि पीएम किसान योजना के तहत जो पैसे मिलती है ना, वो पैसा जो है जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं रहेगा उनको जो है पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है यह सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन लोगों के पास जो है उनके अपने नाम से ज़मीन है, उनके पिताजी के नाम से ज़मीन है या ज़मीन है लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है वो लोग किस प्रकार से अपना फार्मर आईडी कार्ड बनाएंगे वह आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। आपको जो है 5 ऐसे बात बताने वाले हैं जो पांचों बातों को जो है आप फॉलो कीजिएगा, तो आप जो है इजीली किसी के नाम से, आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम, किसी के नाम से भी जमीन हो, ऑनलाइन शो करता हो ना करता हो, आपको जो 5 बातें बताने वाले हैं ना, वो 5 बातें जो है आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो है ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप जो है अपने नाम से फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको 5 बातें याद रखनी है, 5 बातें जानना चाहिए, जिससे कि आप अपने नाम से जो है यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का जो यहाँ पर बात है कि दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उस जमीन को क्या करना पड़ेगा। क्योंकि फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए ना, वहाँ पर जब जो आप ऑनलाइन जमीन रहता है तभी वहाँ पर जो है फार्मर आईडी कार्ड बनेगा। अब प्लस आधार कार्ड और जो जमाबंदी में नाम है ना, वो सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि इसमें अभी भी जो है 60 से 70% बिहार में ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के जमीन को ही यहाँ पर जो खेती बाड़ी कर रहे, पूर्वजों के जमीन पर ही रह रहे हैं, अभी भी उनके अपने नाम से जमीन नहीं हुआ है। तो वो लोग जो है किस प्रकार से बनवाएंगे। तो देखिए, यदि आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से जमीन है, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नाम करवाना है। अपने नाम कैसे करवाना है, देखिए, इससे पहले जो राजस्व महाअभियान चलाया गया था उसमें भी जो है नामांतरण हो रहा था। ठीक है ना, जो परदादा पिताजी के नाम से हो, दादा के नाम से हो, वो जमीन जो है लोग अपने नाम करवा सकते थे। और फिर से जो है यहाँ पर जो है पार्टीशन म्यूटेशन एक नया जो है यहाँ पर सर्विस जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत आप जो है बंटवारा के साथ साथ जो है आपसी बंटवारा के साथ साथ आप अपने नाम से जो है जमीन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सबसे पहले, यदि आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उस जमीन को जो है आपको अपने नाम करवाना पड़ेगा। अपने नाम करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब आप जो है, जैसे वंशावली आपका हो गया, यदि आप मृत्यु हो गई है, जिनका जमीन हो उनकी मृत्यु हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, और जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा जमीन का वो लगेगा। इसके साथ जो है इसको आप जो है अपने नाम से करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला नंबर का बात कि यदि आपके दादा परदादा या पिताजी के नाम से जमीन है, उसको जो है सबसे पहले आपको अपने नाम करवाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर का बात यहाँ पर हो जाता है, यदि आपके, मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है, या आपके दादी के नाम से जमीन है, या आपके पिताजी के नाम से जमीन है, या आपके माताजी के नाम से जमीन है, तो आप, और उसमें भी एकमात्र आप अधिकारी हैं। ठीक है, आपका कोई भाई नहीं, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, इसमें भी आपको सीधे तरीके से नहीं बनने वाला है, इसमें भी आपको क्या करना है, नामांतरण करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप अपने पूर्वजों की अपने इकलौता यदि वारिस है तो आपको ही नामांतरण करवाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन अभी भी हो रहा है और राजस्व महाअभियान जो चला था ना उसमें भी हो रहा था। ठीक है, तो आपको जो है इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, शपथ पत्र, वंशावली आपको बनवाना पड़ेगा। उसके पश्चात जो आपको नामांतरण अपने नाम पर आपको करवानी पड़ेगी, तब जाकर के जो है आपके नाम से रसीद कटेगा, आपके नाम से जो है जमीन ऑनलाइन शो करेगा, तब आप जो है फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर का बात होगी, यदि आप एक वारिस हैं, किसी के भी नाम से जमीन है, यदि आप एक वारिस है उस वंशज का, तो आपको भी नामांतरण करवाना ही पड़ेगा। समझ गए। उसके बाद यदि जमीन है, ठीक है ना, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, यदि जमीन है और वह जमीन का जो है आपके नाम से जमीन है और जमीन जो है ऑफलाइन रसीद करता है, जैसा देख सकते हैं मेरे बगल में ऑफलाइन रसीद है, इस प्रकार से यदि जो है आपका रसीद कटा हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो ऑफलाइन कटा हुआ रसीद है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिमार्जन करवाना पड़ेगा। ठीक है, परिमार्जन आप वेबसाइट से कर सकते हैं या कहीं सीएससी सेंटर साइबर कैफे वाले से करवा सकते हैं। तो आपको जो है परिमार्जन करवाना पड़ेगा। परिमार्जन यह होता है कि आपकी जमीन जो ऑफलाइन है ना, उसको ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा। वहां पर से जो आप चेक कर सकते हैं, रसीद काट सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी जमीन का जो रसीद है ऑफलाइन कटा हुआ है, ऑफलाइन करता है, वो भी लोग जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते। उनको भी अपना जमीन जो है ऑनलाइन चढ़वाना पड़ेगा। परिमार्जन के थ्रू जो है ऑनलाइन होता है। तो आपको परिमार्जन जो है करवानी पड़ेगी। यदि ऐसा कुछ केस है जो आपका जमीन का ऑफलाइन रसीद है आपके पास लेकिन ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो आपको परिमार्जन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट और चौथा नंबर का जो यहाँ पर सवाल है, चौथा नंबर का, कि आपके जमीन का ऑनलाइन रसीद भी करता है लेकिन आपके उसमें जो है प्लॉट नंबर, जिसको खसरा नंबर बोलते हैं, खाता नंबर या रकबा, आपको सही सही उसमें अंकित नहीं है। होता है ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद जानता हूं, मेरे पास खुद आते हैं कि उनका जो रसीद है ना ऑनलाइन करता है लेकिन उसमें जो है उनका खसरा नंबर जो होता है वो गलत है। उनका जो रकबा होना चाहिए उसमें कुछ गलत है, किसी किसी का तो 0-0 है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको भी आपको जो है परिमार्जन के थ्रू ही आपका उसमें अपडेट होगा। अपडेट आपको करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि आपका रसीद ऑनलाइन करता है फिर भी आपको जो है सही सही विवरण जो है उसमें अपडेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है फार्मर आईडी कार्ड के लिए बना सकते हैं। और सबसे आखिरी और पांचवा महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के नाम पर जमीन है तो वो लोग क्या करेंगे, तो देखिए जिनके भी नाम से जमीन है ना उनके ही नाम से फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। यदि पति के नाम से जमीन है तो पति करवा ले, यदि पत्नी के नाम से जमीन है तो पत्नी करवा ले जमीन। ठीक है ना, तो यदि किसी के भी नाम से जमीन है ना तो आप जो है उन्हीं के नाम से यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री करवा ले, ये सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 5 महत्वपूर्ण जो है बिंदु जो था जो मैं आप लोगों को बताया, ये जो है आप फॉलो करते हैं ना तो आप जो अपने नाम से जमीन भी करवा सकते हैं और फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो कीजिएगा ना तो आपको क्या होगा फायदा, कि आपका जो है सब कुछ साफ रहेगा। ठीक है ना, आपके जो पूर्वजों के नाम से जमीन था वो आपके नाम से आ जाएगा और प्लस आपका जो फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा, कोई भी जमीन संबंधित समस्याएं नहीं रहेगी। इसलिए आप जो है जो भी मैंने अभी बात आपको बताया है वो सभी जो है फॉलो कर लीजिए। जो भी जिनके केस में जो भी समस्याएं आती है मैंने सब बता दिया। ठीक है, तो जो भी होता है ना आप इस प्रकार से अपना करवा सकते हो। उसके बाद जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। यदि आप करवाएंगे, अगर चाहिए, अगर आप अभी आप करवाना चाहते हैं कि फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवा ले अपने पूर्वजों के नाम से, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड और दस्तावेज जो जमीन का जमाबंदी उसमें नाम सेम होना चाहिए, तो मिसमैच का प्रॉब्लम होगा। अगर 70% से ऊपर होता है ना तो वहाँ पर जो अप्रूव जल्दी हो जाता है, और 30 से 70 के अंदर में अगर होता है बीच में का तो उसमें भी चांसेस रहता है यहाँ पर पास होने का। ठीक है ना, उससे नीचे रहता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग जो है अपना देख लीजिए, ये सारे स्टेप जो फॉलो कीजिएगा ना तो आपको इजीली जो है बन जाएगा, कोई भी समस्याएं नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, तो फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।